Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Subject Computer Science, Class 10th. Date है आज 9 दिसंबर 2020. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 एरेज जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे और एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है वो हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए थे. स्टूडेंट आपका जो जनवरी तक का जो कोर्स था सिलेबस के मुताबिक जो आपका टर्म में आना था वो आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर की रिवीजन करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो क्लास में इसकी डिस्कशन कर ली थी इससे रिलेटेड. तो अब हम जो है वो उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. रिवीजन में आप लोगों ने सिंपल करना क्या होगा कि इससे रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो याद कर लेने होंगे. अब सबसे पहला जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है. ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि ये एक स्किल होता है जिसमें हम लोग जो है वो वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच के साथ उसको कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो तो उसको जो सॉल्व करते हैं वो ये जो क्या कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसके लिए हम लोग जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ स्टेप हैं इसके मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के चंद स्टेप यहाँ पे बताए गए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें किस किस स्टेप की ज़रूरत पड़ती है. तो पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको प्रॉब्लम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस से रिलेटेड है और इसके लिए हम लोगों ने जो सॉल्यूशन करने होंगे वो कहाँ से लेने होंगे. इसके बाद जो स्टेप है वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आ जाती है रिक्वायरमेंट्स में, यानी हमारी उसको सॉल्व करने के लिए तरजीहात क्या होंगी वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में आता है. ठीक है, आप पहले उसको स्पेसिफाई कर लें कि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ ज़रूरत होगी तो ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए. इसके बाद है एनालाइज द प्रॉब्लम. हम लोग एनालाइज करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं प्रॉब्लम को. ठीक है, तो उसके लिए जो सॉल्विंग के लिए हम लोग डेटा जो है वो इकट्ठा करते हैं. जिधर जिधर से हम लोग डेटा जो है वो गैदर करते हैं वो एनालाइज में आता है. ठीक है, मतलब आप जैसे एक प्रॉब्लम को डिफरेंट ग्रुप को देते हो सॉल्व करने के लिए और हर एक का जो सॉल्विंग का तरीका होता है वो अलग होता है, वो हमारे पास एनालाइज में आता है. तो आपको जो बेस्ट लगेगा आप लोग उसका वो सोल्यूशन चूज़ कर लोगे. डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ़्लो चार्ट, इसको सॉल्व करने के लिए आप या तो एल्गोरिथम की मदद लें या फ़्लो चार्ट की. एल्गोरिथम हमारे पास जैसे आपकी ये बुक एक जो है वो सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई एल्गोरिथम में वो चीज़ होती है. फ़्लो चार्ट में आप लोग सिंबल्स और एरोज़ वगैरह को जो है वो जो है रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी उसमें. राइट अ प्रोग्राम, फिर आप प्रोग्राम को राइट करें. ठीक है, कोडिंग वर्ड में जो भी है. टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, आप टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम. टेस्ट और डिबगिंग में हम लोग प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास एरर आ जाते हैं, गलतियाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको जो है वो रिमूव करना टेस्ट एंड डिबग में आ जाता है. ठीक है, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मतलब अब आप लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दें, अप्लाई कर दें किसी भी जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों ने वो सॉल्व किया है उसको इम्प्लीमेंट कर दें. मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम. इसके बाद है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, मतलब डॉक्यूमेंट में आप अपने प्रोग्राम या प्रॉब्लम को फाइनल लुक देते हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में आती है. स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो दोबारा से याद कर लेना है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.